दोस्तों कुछ खबरें आई हुई हैं बैंक से रिलेटेड जो कि हमें जानना जरूरी है। अलग अलग बैंक्स में अलग खबरें हैं, लेकिन ये सारी चीजें इम्पैक्ट डालती हैं शेयर मार्केट के ऊपर, जो कि वन बाय वन हमें देखना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि आज फ्राइडे का दिन था और आज के दिन जो है मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन इन खबरों का असर क्या होगा मंडे के दिन, इस चीज के लिए हमें इन सारी खबरों को वन बाय वन देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम सारी खबरों को देख लेते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे फ्री कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल की सारी नॉलेज दी जाएगी, जहां पर स्कैनिंग भी इंक्लूडेड है, टेक्निकल भी इंक्लूडेड है और फंडामेंटल भी इंक्लूडेड है। पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया हुआ है, उसे जाकर जरूर देखें। किस तरीके से फ्री में से ले सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। अभी तक अगर आपने चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। इसी के साथ चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो आ रही है दोस्तों, वो रिलेटेड है आरबीआई से। आरबीआई ने कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन में जो है उसमें लिमिट को इंक्रीज किया है, वो भी 1 जैन से। डेफिनेटली 1 जैन को आने में भी टाइम है, लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता 1 जनवरी अभी दूर है, फर्क इससे पड़ता है कि ये न्यूज कब आई है। और दोस्तों न्यूज जो है वो 4 दिसंबर मतलब आज के दिन ही आई हुई है, एंड डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमें मंडे को दिखाई देने वाला है। अभी दोस्तों खबर किस बैंक के लिए हो सकती है ये भी मैं आपको बता दूंगा, साथ ही में आपने इस चीज को देखना है यहाँ पर कि क्या है ये कंप्लीट न्यूज। कॉन्टैक्ट लेस में हम ऑलरेडी जानते थे दोस्तों कि तकरीबन 2000 की लिमिट ऑलरेडी है जो कि आरबीआई ने बैंक्स को दी हुई है। यहाँ पर अभी 2000 से 5000 की लिमिट कर दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से कंज्यूमर जो है ऐसा कंप्लेंट कर रहे थे कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, बिकॉज जब भी उनका 2000 से ऊपर ट्रांजेक्शन होता था, डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि 2000 की ट्रांजेक्शन वो कॉन्टेक्टलेस करेंगे और बाकी की ट्रांजेक्शन जो है वो अलग करेंगे। तो इसी की वजह से बहुत सी ट्रांजेक्शन भी नहीं हो पा रही थी, और चूंकि इस टाइम पर कोरोना का टाइम भी चल रहा है, तो ये जो एक तरीका है कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन का, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसीलिए भी इसको इतना प्रोत्साहन मिल रहा है और सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। इस तरह के ट्रांजेक्शन को और बढ़ावा देना चाहिए, और इस चीज को आरबीआई ने समझते हुए इस चीज पे अपनी लिमिट को इंक्रीज किया हुआ है। अभी बात ये आती है कि इस खबर से कहां पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पहली बात दोस्तों ये है कि इस खबर से सारे जो बैंक्स हैं उन पर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही, राइट। बिकॉज स्पेशली ये जो खबर है अगर आप पढ़ें तो कॉन्टेक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन, जितने भी कार्ड हैं उन पर ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कार्ड तो आजकल सभी बैंक्सों ने प्रोवाइड किए हुए हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो एसबीआई बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे आप किसी भी बैंक की बात कर लीजिए। बट डेफिनेटली एक कंपनी ऐसी भी जिसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो कंपनी कौन सी है दोस्तों? वो कंपनी है एसबीआई कार्ड, क्योंकि ये स्पेशली एक कार्ड से रिलेटेड कंपनी है और ऐसी यूनिक कंपनी अभी तक शेयर मार्केट में दूसरी कोई भी नहीं है। तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमको यहीं पर दिखने वाला है। और कहीं ना कहीं से दोस्तों देखिए, आज ये न्यूज हालांकि मार्केट ऑफ होने के बाद आई हुई है, लेकिन मैंने बोला था शेयर मार्केट है, कहीं ना कहीं से खबर बाहर आई जाती है दोस्तों। और आप देखिए इसके चार्ट पे जबरदस्त आपको यहाँ पर उछाल देखने के लिए भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर के बाद डेफिनेटली मंडे में यहाँ पर आप एक अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम बात करें इसके लास्ट हाई की, जो कि तकरीबन बनते नजर आ रहा है 918.75 का, इसे भी ये आने वाले टाइम मतलब जनवरी तक ब्रेक कर सकता है। तो दोस्तों ये थी पहली खबर जो कि पॉजिटिव खबर थी, और एसबीआई कार्ड में जो है सबसे ज्यादा इसका प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों दूसरी जो खबर है वो है एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। हम सभी जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक में अभी क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में, इनकी सर्विस जो है एक्चुअली 2 दिन के लिए बंद थी। सर्विस बंद होने के कारण जो है आरबीआई ने इनको एक अच्छी खासी, आप बोल सकते हो कि बातें सुनाई, या फिर आप ये कह सकते हो कि इनको नोटिस दिया। आप अगर इसके चार्ट को भी देखोगे, अभी पिछले 2-3 दिनों से जो है ये अच्छा खासा डाउन भी आया था, तकरीबन आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 100 पॉइंट की गिरावट हमको ऑब्जर्व भी हुई थी। खबर क्या है? खबर दोस्तों एकदम साफ साफ लिखी हुई है यहाँ पर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड टू आस्क एचडीएफसी बैंक टू सस्पेंड लॉन्चिंग डिजिटल बिजनेस और इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड बिकॉज ऑफ द लेंडर ओवरवेलमिंग प्रेजेंस
ऐसा कहा शक्तिकांत दास ने आज के दिन ही। साथ ही में एक चीज और भी कही, यू सी we cannot put hundred of thousand of customer who are using digital banking into any kind of difficulty for hours together। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम इतने बड़े कस्टमर एक बेस को ऐसे ही नहीं डिफिकल्टी में डाल सकते हैं घंटों के लिए, क्योंकि ये एक दो कस्टमर की बात नहीं है, एक इतना बड़ा नंबर है। अगर आपकी पूरी सर्विस ही डाउन हो रही है, मतलब इसमें कितने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, इस चीज को हमें समझना चाहिए। और देखिए कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर देखें तो देखिए लिखा हुआ है, Central Bank which yesterday pulled up HDFC Bank for multiple outages of its digital service is checking why SBI Yonos। तो जो इनकी डिजिटल सर्विसेज हैं कहीं ना कहीं उस पे इम्पैक्ट हुआ था, जिस चीज को कंप्लेन के तौर पर यहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया। ये आरबीआई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज अभी की डेट में अगर देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, उस चीज को यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। अगर आप देखें, स्पेशली व्हेन वी आर ourselves giving so much of emphasis on our digital banking, खासकर इन दिनों में जब हम डिजिटल बैंकिंग को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उस टाइम पर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इससे क्या होगा, इससे जो पब्लिक है उनका कॉन्फिडेंस डिजिटल बैंकिंग की तरफ जो है वो कम होगा। और इसी को उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि एचडीएफसी बैंक को बिल्कुल भी ये सुबह नहीं देता है। हालांकि ये फटकार है एक कि आप बिल्कुल भी अपनी जो सर्विस है इस तरीके से डाउन मत कीजिए। जो तो खास तौर से जब इतना बड़ा बैंक दोस्तों ऐसी गलती करता है तो कहीं ना कहीं पे भरोसा कम होता है। अगर यही चीज कोई छोटा मोटा बैंक किया होता तो शायद इतनी बड़ी न्यूज नहीं होती, लेकिन ये जो सर्विस डाउन का इश्यू हुआ है ये प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक के द्वारा हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं पे एक भरोसे की बात आती है, राइट। हालांकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला इसके स्टॉक के ऊपर। अगर आप आज के दिन ही देखें एचडीएफसी बैंक को, तो यहाँ पर इसने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, राइट। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क है, थोड़ा बहुत डाउन तो हो भी सकता है। हालांकि उनके भी बैकअप होते हैं, अगर कुछ डाउन होता है तो उसके बैकअप होते हैं, अगर गुड डाउन होता है तो उसके बैकअप भी होते हैं। एक बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऐसे ही चलती है। बट इसमें कोई मेजर इशू नहीं है, कोई फंडामेंटल इशू नहीं हो गया है, कोई टेक्निकली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं आ गया है। ये सिंपल सी एक खबर थी जिसका सोल्यूशन वो निकाल भी लेंगे। और आज के दिन हम देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर एक पॉजिटिविटी दिखाई दी है और ये शेयर जो है प्लस में हमें क्लोज होते नजर आया है। दोस्तों अभी चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो रिलेटेड है आरबीआई से। अगेन यहाँ पर जो है शक्तिकांत दास ने एक और आज बात कही है, और वो क्या कहा है, बॉन्ड एंड शेयर्स राइट ऑफ इन बैंक रिसोर्स एक्ट डन इन डिपॉजिटर इंटरेस्ट, ऐसा कहा है शक्तिकांत दास जी ने। और ऐसा इसलिए कहा है कि हम सभी जानते हैं कि अभी यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक में जो हुआ है, अगर हम बात करें यस बैंक की, तो वहां पर जो है टायर 1 की जो बॉन्ड है उसको कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया गया था। मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स थे जहां जो उन्होंने टायर 1 में पैसे लगाए थे वो कम्प्लीटली जीरो हो गए थे। और वैसे ही लक्ष्मी विलास बैंक में क्या हुआ, लक्ष्मी विलास बैंक में टायर 2 बॉन्ड्स और जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनको रिटर्न ऑफ कर दिया गया है, उनकी वैल्यू जो है वो जीरो हो चुकी है। तो इस चीज को जो है शक्तिकांत दास जी ने बोला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नर शक्तिकांत दास ऑन फ्राइडे डिफेंडेड आरबीआई's decision to write off bonds and shares of lender during rescue of Yes Bank and Lakshmi Vilas Bank to legal ones taken at depositors interest। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये कहा है कि अलग अलग बैंक में अलग सिचुएशंस आती हैं, अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको उसी की तरीके से हैंडल किया जाता है। जैसे कि मार्च के टाइम पे यस बैंक में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई और हमको तब ये डिसीजन लेना पड़ा कि कहीं ना कहीं इनके टायर 1 की जो बॉन्ड्स है उसको राइट ऑफ करना होगा। उसी तरीके से अभी फिर से एलवीएस में, मतलब लक्ष्मी विलास बैंक में जो इशू हुआ, वहां पर टायर 2 बॉन्ड्स और जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनको राइट ऑफ करना हो। तो अलग अलग बैंक पर अलग चीजें होती हैं, हमें सारी चीजें जो है आरबीआई के रूल के तहत उसे रिव्यू करते हुए करना होता है। इस चीज को उन्होंने कहा है, और कुछ भी चीज आउट ऑफ द लाइन नहीं हो रही है, हर चीज एक रूल्स के तहत हो रही है। अगर आरबीआई के रूल्स आप अच्छे तरीके से जानते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम हमें भी बैंक्स को बचाने के लिए कुछ डिसीजन जो है वो लेने होते हैं, और जो कि वो लेते रहेंगे। हालांकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यस बैंक जो है वो अभी बहुत ही, कुल मिला के दोस्तों जो है आरबीआई ने ये कहने की कोशिश की है यहाँ पर कि भाई देखिए हमने जो कुछ भी किया है वो एक फ्रेमवर्क के अंदर ही किया है, और इतना बड़ा एक फैसला लेना, एक पूरे बॉन्ड को ही राइट ऑफ कर देने के बाद में
कुछ तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा, और जो कि उन्होंने यहाँ पर दिया है, ऑल आर एक्शंस आर विद इन द लीगल फ्रेमवर्क एज पर लॉ एंड एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस ही सेड। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ये सारी चीजें जो हुई हैं वो गाइडलाइंस के अंदर हुई है। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि आपको क्या ये सारी गाइडलाइंस पता है। जो भी इन्वेस्टर है मैं उनकी बात कर, नहीं पता है दोस्तों, तो कभी भी हमें इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी तो लेनी ही चाहिए। दोस्तों, ये चीज थी आरबीआई की तरफ से जो कि उन्होंने कही, जो भी पैसा राइट ऑफ हुआ उसके बारे में। दोस्तों, एक खबर और भी थी यस बैंक से रिलेटेड, और यहाँ पर आप देख सकते हो, प्लान टू डबल रिटेल लोन बुक बाय 2023। 2023 तक यस बैंक जो है अपने रिटेल इन्वेस्टर का जो लोन का जो एक बुक है उसे डबल करना चाहता है। कहीं ना कहीं पर हम सभी जानते हैं कि वो अभी 45% पे और 60% की बात करी जा रही थी। आप अगर यहाँ पर देखें तो तकरीबन तकरीबन 10,000 करोड़ जो है वो रिटेल और एमएसएमई के लिए जो है ऑलरेडी उन्होंने करना चालू कर दिया है। और डेफिनेटली अगर 2023 तक वो डबल कर पाते हैं, जो कि इस क्वार्टर जो आने वाला है तब तक जो है 60% करने की बात की जा रही है। अगर आने वाले कुछ सालों में मतलब 2023 तक जो है इसे डबल कर पाते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छी बात होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं रिटेल और एमएसएमई ज्यादा सेफ जगह है रादर देन आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा बड़ा कैपिटल दे दो लोन में, और कोई एक डिफॉल्ट भी अगर होता है तो फिर आप ये समझिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जाता है यस बैंक। अगर रिटेल के पास में छोटी छोटी रकम है और वो बहुत ज्यादा लोगों के पास में, तो वो ज्यादा सेफ है, क्योंकि वहां पर डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। अगर होते भी हैं डिफॉल्ट तो कितना अमाउंट होगा। इस चीज को समझते हुए रिटेल और एमएसएमई पर मेनली फोकस किया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है यस बैंक की तरफ से। बाकी दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर की और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, आपके लाइक से बहुत इम्पैक्ट होता है। पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, बट लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए, जो भी आपको लगे। अभी तक अगर आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है जो कि एकदम फ्री है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया हुआ है, जाकर देखिए किस तरीके से कोर्स लेना है, कोर्स में क्या अवेलेबल है, तो सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी हुई है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।